किताब 9वां अध्याय में उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 9 3 से 5 3 से 5 तक उत्पत्ति 9 3 से 5। पढ़िए, कोई पढ़ सकता? तब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक के भाई बंधु से लूंगा। एक छोटा सा प्रार्थना करेगा ऐसे कड़ा में। स्तुति प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, प्यारवन खुदा, इस वचन से प्रभु आपका नाम का महिमा को हम लोग देखना चाहते हैं प्रभु। आपका बच्चा लोग के बीच में आप हमें लेके आया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप खुद वचन है, आप वचन को हमें सिखाने के लिए विनती करते हैं। एक दिन सामुएल ने कहा था, प्रभु बोलो हम सुनेगा। आज प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बीच में आकर वचन का अंदर का जो गहराई का बात का आप हमें सिखाने के लिए विनती करता है प्रभु। ऑलरेडी बहुत गुप्त का बात आपका दास विलियम मरियम ब्रनाम का द्वारा हमें सिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज इस आराधना के अंदर आप हमारे साथ में आने के लिए विनती करता है। आपका वचन कहता है मेरा नाम से 2 या 3 जन इकट्ठा हो जाता है, उनके बीच में मैं हूँ करके आपने कहा। अभी इसी जगह में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हुआ है प्रभु। आपका वचन को ध्यान करने के बाग में हम आया है, वचन को हमें सिखाने के लिए विनती करता है। हम जो भी कुछ बोलेगा यहाँ से प्रभु आपका विचार का बात को मैं बोलना चाहिए, आगे बैठा हुआ भाइयों और बहन को वो समझ में आना चाहिए हम क्या बोल रहे करके, कुछ तो उनको सीखने में मिलना चाहिए प्रभु। आप दया करो, कृपा करो, हमें ये कलीसिया को, पास्टर जी के सबको प्रभु यीशु मसीह का आपका हाथ में दे देता हूँ प्रभु। आप संभाल लीजिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कीजिए, आमीन। बैठिए। हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़िए। सब करने वाले हाँ जंतु तुम्हारा आहार होंगे, हाँ जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। बस ये प्रभु यीशु पहले कौन था? यहोवा, बराबर है। यहोवा परमेश्वर इंसान को अपने रूप में बनाया, बराबर है। सारे सृष्टि को अपना सत्वों से बनाया, सिर्फ इंसान को मिट्टी से रचाया, बराबर है। तो बनाने के बाद में आदम और हवा का एदेन बगीचा में रखे, बोला पूरा मैं जो बनाया हुआ सब सारे चीज़ तुम्हारा हाथ में दे दिया, सबको क्या करो तुम संभालना, रक्षा करना। तो सारे वस्तुओं को रक्षा करना, जमीन का हो, आसमान का पंछी हो, हर दरिया का मछली हो, सारे वस्तु को वो देखभाल करते रहा। कितना साल का या किसी को मालूम नहीं, बराबर है। जिस दिन वो पाप किया, पाप करने के बाद में क्या हुआ? दिन गिनती हुआ, उसका पहले दिन गिनती नहीं हुआ। हालेलुया। जब पाप किया उसका पहले वो कितना साल था किसी को नहीं पता, साल का गिनती नहीं, वो प्रभु का समय है। तो पाप करने के पहले उसको प्रभु खाने के लिए दिया था एदेन बगीचे में। पहले अध्याय में आ जाओ, उसी में 29 से 30 तक। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, हाँ सुनो, हाँ। जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, हाँ और जितने वृक्षों में हाँ। बीज वाले फल होते हैं, हाँ। वे सब में मैंने तुमको दिया है। हाँ। वे तुम्हारे भोजन के लिए है। तुम्हारे भोजन के लिए सारे वृक्षों का फल को दिया है पहले, बराबर है। पाप करने के पहले उसका आहार भोजन, आज अपन बहुत कुछ खाता, बराबर है। उसी टाइम आदम और हवा के लिए खाना किस प्रकार का दिया था? फल फ्रूट दिया था। तो वो उसी में चला।
जिस दिन उसने पाप किया है, पाप करने के बाद में उसको और भी उसको बढ़ा रहा प्रभु खाने के लिए। तीसरा अध्याय में 18 वचन में आ जाए, उत्पत्ति में। और वह तेरे लिए हाँ, कांटे और ऊंट काटा रहे। देखो जो कुछ तुम्हें फल दिया था वो सब अभी क्या हो जाएगा, कांटा हो जाएगा। वो तुम्हारा फल अभी सही सलामत को नहीं देगा। आज दुनिया में जितना भी झाड़ दिखता है कांटा वाला झाड़, वो सब एक ज़माने में क्या था, फल दिया था। उसी का फल कौन खाया था, आदम और हवा खाया था। लेकिन अभी उसको क्या किया, उसने कांटा का झाड़ करके बना दिया। थोड़ा बहुत अपने लिए बचा के भी रखा है। क्यों, एप्पल खा रहा है, आम खा रहा है ना, बहुत कुछ बना के रखा है। और नीचे पढ़िए, उगाएंगे और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। हाँ, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। देखा उसका बाद में जो किया है, धान को भी खाने के लिए उसको दिया था। पहले उसको फल फ्रूट दिया था, उसका बाद में आजकल अपन कहा था ना दाना, चन्ना का डाल, वो साल ये डाल वगैरह भी उनको क्या दिया था, खाने के लिए दिया था। इसी के बाद में किधर आया, ये दिन से बाहर आ गया। क्यों, पाप के वास्ते बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में उसको फल फ्रूट के साथ में दाना भी खाने के लिए प्रभु ने दिया है। तो लोग बढ़ते गया, बच्चा जन्म होने लगा, कैन का संतान भी आया और आदम का संतान भी अलग से आया। दोनों जब मिंगल हुआ, प्रभु का नहीं पसंद था, बराबर है। दोनों का संतान लोग एक दूसरे के साथ में शादी करने लगा, तो प्रभु का ये बात नहीं पसंद था। प्रभु ने दुनिया का क्या किया, नाश करने के लिए फैसला किया, पानी से उसको ख़त्म करने के लिए फैसला किया। उसका अंदर से नोह का परिवार को चुन के लिया। वो एक व्यक्ति पवित्र था, एक व्यक्ति प्रभु के लिए डरता था। उनके वास्ते उसको बोला तुम जहाज को बनाओ और दुनिया वाला को सुसमाचार को बताओ, ये दुनिया जल्दी से जल्दी पानी में नाश हो जाएगा, दुनिया जल्दी से जल्दी पानी में नाश हो जाएगा। आ जाओ, मैं एक जहाज बना रहा हूँ, उसका अंदर आएगा तो अब सही सलामत रहेगा। क्यों, ये मरण में नहीं जाएगा करके बोल रहा था। लेकिन उसका शब्द को आज तक कोई भी सुना नहीं। आज भी दीवा ये अपना अमरनाथ का बीच में ईस्ट के अंदर कितने सारे लोग हैं, उसमें में कलीसिया में आया लोग कितना है, सिर्फ आप लोग हैं, बराबर है। और लोग बहुत बड़ा है, प्रभु का शब्द अभी भी पुकार रहा है, आ जाओ। लोत का समय में जो हुआ वो मनुष्य का पुत्र के समय में भी होगा। जैसे लोत का समय में सिर्फ एक गांव को अग्नि से भस्म किया था, चलाया, बराबर है। ऐसे पूरा दुनिया को वो अग्नि से नाश करने वाला है। अग्नि का खुदा बोल रहे वो सब तो आज हर तरीके का सेवक लोग उसको लोगों के बीच में सुसमाचार का तुरो बता रहा है। कोई सुन रहा है क्या, नहीं, लोग नहीं सुन रहा है। लोगों को मन में ये आया, आज है कल नहीं, खाओ पियो मजा करो, जितना दिन दिखा। कोई कोई बोलता यही स्वर्ग का और नरक है, दुनिया में स्वर्ग का और नरक है। लेकिन ये दुनिया का जिंदगी, जन्म होते होते बच्चा मर जाता है, बराबर है। 5 उम्र में मर जाता है, कोई 20 में मरता है, कोई 1-2 बच के आगे जाता है, 100 के ऊपर तक भी चले जाता है, 1-2 चले जाता है। लेकिन छोटा सा जिंदगी दिया, ये जिंदगी के अंदर हम और आप क्या किया वो देखने के लिए प्रभु ने बोला अभी पाप किया, अभी नोह को बोल दिया, अभी पूरा संसार को क्या करेगा, हमने नाश करेगा। तुम अपने परिवार के साथ में आगे आ जाओ। तो नोह का परिवार 3 लड़का और उसका पत्नी और उनका नोह का औरत 8 जन जहाज के अंदर आया। आने के बाद में पानी बरसा, पानी आसमान से और धरती से भी आया, धरती से भी आया। दोनों को बीच में अभी भी दुनिया है, धरती के नीचे भी नदियाँ जा रहा है, धरती के नीचे भी पानी है, आसमान से बारिश भी आ रहा है। अभी इतना होने के बाद में, पानी सूखने के बाद में नोह नीचे आया जहाज से, प्रभु को बलि दिया। बलि देने के बाद में प्रभु ने बोला, वापस पढ़िए 9वां अध्याय में 3 वचन से, तब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। इसका पहले जंतु उसका आहार नहीं था, उसके लिए भोजन नहीं था। जब नोह जहाज से बाहर आया तो उसके बाद में उसको बकरा को, बैल को, गाय को, हिरन को सब मार के खाने के लिए उसको
अधिकार दिया है और उसको बोला है तुम्हारे लिए भोजन तो होगा लेकिन उसको तुम कैसा नहीं खाना चाहिए। पढ़िए नीचे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे हाँ वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। हाँ पर मांस को प्राण समेत हाँ अर्थात लहू समेत तुम न खाना। लहू के साथ में उसको नहीं खाने के है। सिर्फ मांस को खा सकता है, लहू का क्या करने के है? करार बोलता है उसको काट के एक पकड़ा के काटो, खून निकलेगा तो खून को नीचे ज़मीन में छोड़ दो। कलाम बोलता है उसको ऊपर क्या करो? मिट्टी डालो। मिट्टी डाल के तुम सिर्फ मांस को खा सकता है। अगर कोई लहू को घर पे लेके आके मिर्ची डाल के बना के खाता है तो वो जानवर का जीवन को खाया जैसा हो जाता है। इसके लिए तुम क्या करो? प्राण को जो लहू को खाना नहीं चाहिए, सिर्फ मांस को खा सकता है। एक वचन और पढ़िए, व्यवस्था विवरण में आइए 12वां अध्याय में 16वां वचन में आइए। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय में 16 वचन। अनुवाद 12 अनुवाद। रक्त मात्र तुम्ही खाऊ नका, हाँ। पाण्यासारखे ते भूमीवर होता। हाँ हिंदी में, परंतु उसका लहू न खाना, उसका लहू ना खाना, उसे जल के हाँ समान भूमि पर उंडेल देना। देखिए कोई भी जानवर का आप मारो खा सकता है, मांस को खा सकता है, उसका लहू का क्या करना चाहिए? पानी के जैसा अपन फेंक देता है ऐसा उसका खून को क्या करने का है? जमीन में डाल देने का है। तो प्रभु ने बोला क्यों खून नहीं खाना चाहिए? खून अबे इंसान के भी, जानवर नहीं इंसान के भी। डॉक्टर लोग आ रहा है अपन जा रहा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग पहले क्या देखता है? पल्स देखता है। पल्स देखता है। पल्स का मतलब क्या है? इसका शरीर में खून कितना है, इसका ट्रीटमेंट करेगा, ये बचेगा या नहीं बचेगा। तो ये देखने के लिए पहले क्या देखता है? खून का हिसाब देखता है डॉक्टर लोग। तो खून का अंदर जान को प्रभु रखा है, कोई मनुष्य हो जानवर हो। तो इसके लिए क्या करो? तो उसको पानी के सर का नीचे फेंक दो, उसको छूना नहीं, उसको नहीं खाना चाहिए। उसी में 12 में 23 पढ़िए। परंतु हाँ उनका लहू किसी भांति न खाना, हाँ क्योंकि लहू जो है हाँ। वो प्राण ही है। हाँ और तू मांस के साथ हाँ। प्राण कभी भी न खाना। मांस का साथ में उसका प्राण को कभी ना खाना चाहिए। तो ये व्यवस्था को पहले नोह का आत्मा प्रभु ने बोल के रखा है। ये लिखा कभी आया? मूसा का समय में लिखा है, लेकिन प्रभु ने उसको जैसा आदम को बोला था, ये पूरा बगीचा तेरा अंदर है, पूरा पंछी समुंदर सारी चीज़ तेरा है, लेकिन ये बीच का जो झाड़ का फल ना खाना। सिर्फ वो लिख के नहीं दिया प्रभु, सब थे वो बोला था। ऐसे ही नोह को भी बोला था तो हम प्राण को ना खाना, जैसे लहू को नहीं खाने का, सिर्फ मांस को खाओ। उसी में 27 पढ़िए 27। और वहाँ अपने हाँ होम बलियों के मांस और हाँ लहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना। दो कोई भी तुम बलि चढ़ाने के समय उसका लहू को क्या करो? वेदी में डाल देने के, उसका अग्नि के अंदर उसको डालने के। क्यों? वो प्राण है तो वो बलि तभी माना जाएगा। लहू का अलग करके सिर्फ मांस को थोड़ा सा तुम काट के रखेगा तो प्रभु उसको स्वीकार नहीं कराएगा। जो जानवर तुम मारते हो उसका जो लहू को बर्तन में भर के उसको क्या करने के? वेदी के नीचे उसको डालने के, ऊपर अंगार चलते रहते उसी के ऊपर डालना चाहिए। हाँ पढ़िए। और मेल बलियों का लहू हाँ उसकी वेदी पर उंडेल कर हाँ। उसका मांस खाना। उसका मांस को कौन खाएगा? याजक लोग खाएगा, बराबर है, और लोगों को भी खाता है। क्यों? अलग अलग सिस्टम रखा है, बहुत सारा लेवी के किताब में बहुत सारा सिस्टम ने प्रभु ने लिख के दिया है। तो बलि देने के समय उसका लहू को पूरा के पूरा किधर डाल देने का? बलिपीठ में, फुलपीठ में, जो वेदी के नीचे डालना चाहिए। प्रभु बोला तो मांस को ना खा सकता है और लहू को नहीं खा सकता है। और जो मनुष्य को, वही उत्पत्ति जेनेसिस में 9 चैप्टर 9 में आ जाइए, 9वां अध्याय में 4 और 5 पढ़िए।
पर मांस को हाँ प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। हाँ और निश्चय ही मैं हाँ तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। हाँ सब पशुओं हाँ और मनुष्यों हाँ दोनों से मैं हाँ उसे लूंगा। हाँ मनुष्य का प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। देखो, मनुष्यों को प्राण का बदला एक एक व्यक्ति से मांगेगा। क्यों? अभी देखो, एक इंसान है, वो जंगल में जा रहा है, उसका कोई जानवर काटता है, कोई जानवर काटता है, खा लेता है, तो प्रभु बोलता है मैं उनके पास भी बदला लेगा, उसका भी ज़िंदगी में मैं उसका क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। क्यों? वो मनुष्य को खाता है। क्यों? मनुष्य कौन है, किसका रूप लेके आया, आज इधर बैठा है, दुनिया वाला सब घूम रहा है, ये शरीर किसने दिया है, प्रभु। इसका अंदर प्राण किसने दिया है, सब कुछ ये। इसके लिए प्रभु बोला तो हम कौन है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु मंदिर में वास करने वाला है। तो इसके लिए वचन बोलता है कोई भी अपने शरीर को जो खराब करेगा मैं उसको खराब करेगा। क्यों? ये शरीर के ऊपर हमारा और आपका अधिकार नहीं है, शरीर किसका है, प्रभु का है। तो इसके लिए वचन बोलता है वो पवित्र है, तो उनको मिलने वाला तुम भी क्या होना, पवित्र होना है। तो हम सारे चीज़ को, हम सारे पाप को करते रहेगा, हम जो भी करेगा करते रहेगा, मैं प्रभु का नमन करेगा तो ऐसे ऐसे डालेगा तो प्रभु हमें स्वीकार करेगा नहीं। हम पवित्र रहना चाहिए, ताकि क्यों, मैं कौन है, प्रभु का मंदिर है। तो हमारा सोच विचार, हमारा हर कदम प्रभु का आगे रह के मैं पीछे पीछे जाना चाहिए। अगर नहीं तो हम किधर भी कभी भी क्या हो सकता है, गिर सकता है। इसके लिए बोलता है जानवर से भी मैं बदला लूँगा, कोई मनुष्य उनको मैं किधर और कोई मनुष्य को मर्डर करेगा तो उनको भी इस दुनिया में उसको पहले वो क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। कोई मनुष्य को कोई मारता है तो मारने वाला, अभी देखा कितना सारा भाई लोग है, आज 4 जन को मर्डर किया, 5 जन और कोई उसको मर्डर करेगा। क्यों? उसको इधर ही मर्डर करने के, अगर उसका बाद में प्रभु रखा है वो अलग बात है, उसका दंड अलग है, लेकिन ये दुनिया में भी उनको क्या नहीं करता, छोड़ेगा नहीं प्रभु। वो मर्डर करेगा मैं 100 साल जिएगा करके नहीं है, प्रभु उसको भी ये दुनिया में और कोई व्यक्ति को उठा लेता है, उनको उससे मार देता है, चाहे वो जानवर हो या कोई मनुष्य हो। इसके लिए मर्डर ना करना वचन बोलते, बराबर ना। 10 कमांडमेंट्स में 10 आज्ञा में पहले क्या बोलता है, मर्डर ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी और किसी के कर को ऊपर आशा ना करना। क्यों? दूसरे के चीज़ को ऊपर लालचे नहीं करना। तो ये सारे चीज़ प्रभु ने बोल के रखा है। तो हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम किससे मांगना चाहिए, उनसे मांगो ना। दूसरा किसी कोई भी कैसा भी रहने दो ना, कोई अमीर रहने दो, उनको देख के हम जलन क्यों हो, हम नहीं। क्या हमारे लिए हमारा खुदा बोला दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारा साथ, वो मेरे साथ दुनिया का अंत तक, मेरे जीवन तक मेरे साथ कोई व्यक्ति है, वो कौन है, आसमान और धरती में सारा अधिकार मेरा हाथ में है। आसमान और धरती में सारा अधिकार को रखा हुआ मेरा बाजी में है और मेरा साथ है, मेरा अंदर है। तो मैं कोई भी वस्तुओं के लिए दूसरे से क्यों हाथ बढ़ाने गया, मैं घुटने में आऊँ उससे कैसा मांगने का, उसको ऐसा मांगने गया, प्रभु मुझे ये चाहिए मेरे को दो, प्रभु मुझे आशीष करो। वचन बोलते हैं तो सारे चीज़ तुम्हारे लिए रखा है, पहले तुम क्या मांगो, प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो। क्यों? पवित्र आत्मा आपका अंदर आएगा तो आप किसका मंदिर बन जाता है, प्रभु का मंदिर है। अबे ये पास्टर जी के चर्च दिया है, ये चर्च के ऊपर वो ध्यान देते हैं कि नहीं, ध्यान देगा। ये इधर कुछ सड़ गया, इधर पानी आ रहा है, क्यों ध्यान देगा। अगर ये प्रभु का मंदिर हम बन गया तो मेरा अंदर प्रभु आ गया, मेरे कमी को वो करेगा कि नहीं, पूरा करेगा, जरूर करेगा। हालेलुया। तो इसके लिए बोलता है, वचन बोलता है कोई भी मनुष्य हो या कोई जानवर हो, मनुष्य को ऊपर हमला करेगा, उसको नाश करेगा, उसको मर्डर करेगा, मैं उसको ऊपर क्या करेगा, मैं दंड को देगा, वो कोई ना कोई रास्ता से दे देगा। सभा उपदेशक में आ जाइए, 3 अध्याय में 21वां वचन में आई सभा उपदेशक, भजन संगीत का बाद में आता है उपदेशक। आप लोग का थोड़ा समझ में आ रहा ना, क्यों आप सब मराठी बोलने वाला है, क्यों मैं हिंदी बोल रहा हूँ और मेरा हिंदी थोड़ा टुटेला बुटेला रहता है, क्योंकि मैंने पढ़ाई किया पूरा तमिल में गांव में, तो इधर आने के बाद में सिखाया प्रभु ने, इसके लिए ठीक है। हालेलुया।
थोड़ा समझने के लिए आप कोशिश करो, क्यों मैं वचन को दोहराए सब बताएगा, क्यों ऐसे मैं बोलते जाएगा तो आपको नहीं समझा तो कुछ मतलब नहीं। 10 मिनट सुनो लेकिन एक शब्द सुनो, वो मन में होना चाहिए। हालेलुया। पढ़िए उसका सभापदेश 3 अध्याय में 21 वचन, तीसरा अध्याय, तीसरा। 21 3 अध्याय में क्या 21। मनुष्य का प्राण हाँ ऊपर की ओर चढ़ता है हाँ और पशुओं का प्राण हाँ नीचे की ओर जाकर हाँ। मिट्टी में मिल जाता है। देखो, पशुओं का प्राण मिट्टी में चले जाता है, ये कौन जानता है? मनुष्य का प्राण किधर जाता है? ऊपर जाता है। इसको कौन जानता है? इसको कौन जानता है? ये सारे दुनिया में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। हमें प्रभु ने भेजा है तो मैं इस शरीर को छोड़ के मेरे को जाना किधर है? ऊपर जाना है। तो कोई पशु है, कोई जानवर है, उसका मार के खाता है, उसका प्राण नीचे जाता है। उतना होने के बाद में भी कोई भी जानवर कोई मनुष्य को मारता तो उसको ऊपर भी प्रभु क्या करेगा? दंड देगा, क्योंकि मनुष्य को सारा अधिकार दिया था, आदम का सारा अधिकार दिया था। सारे जानवर उसको बात को सुनता था। समुंदर के ऊपर वो चला था। मछलियों का भी देखो, आदम को प्रभु ने अधिकार दिया, सारे चीज़ के ऊपर तेरा अधिकार है। अबे दरिया में जाके कोई मछली को उसको देखना चाहिए, किनारे में खड़े रह के बड़ा डॉल्फिन को वो देख सकता है क्या? नहीं देखेगा। तो वो किधर चल के जाना चाहिए? पानी के ऊपर चल के गया, बराबर है। कभी पाप करने के पहले वो चीज़ को उसने पाप का वास्ते खो गया, वो अधिकार निकल गया। वापस वो अधिकार को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, वो पानी के ऊपर चल के आया। पेतरस ने पूछा, प्रभु अगर तुम हो तो मैं पानी में आऊँ क्या? समझ में आ रहा ना? हाँ, प्रभु यीशु आया, यीशु ने बोला, क्या बोला? आओ। पेतरस ने थोड़ा दूर आया और पानी में डूबने लगा। ओ प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। आदम जिस अधिकार को खोया था वो अधिकार को वापस कौन ले लिया? दूसरा आदम। यीशु का कलाम बोलता कौन है वो? दूसरा आदम। दूसरा आदम यीशु ने आके वापस वही पानी में चल के आया है, जहाज तक गया उन लोग के बीच में। तो इसलिए वचन बोलता है, वापस पढ़िए, मनुष्य का जो प्राण जो किधर जाता है? क्या मनुष्य का प्राण हाँ ऊपर की ओर चढ़ता है हाँ और पशुओं का प्राण हाँ नीचे की ओर जाकर हाँ मिट्टी में मिल जाता है। हाँ, यह कौन जानता है? इसको कौन जानता है? दुनिया वाला नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप और हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये जानवर का जान ज़मीन में मिट्टी में क्या हो जाता है? मिल जाता है। लेकिन मनुष्य का जो प्राण जो है, जो हमारा जान इधर से छूटेगा, किधर जाना चाहिए? वो जो दिया हुआ प्रभु के पास वो जाएगा। तभी तो उसने उसके ऊपर जजमेंट कर सकता, तुम भलाई किया क्या बुराई किया, मनमानी किया या मेरा व्यवस्था के ऊपर तुम जिया जिंदगी में। तो उन्हीं के पास से आया, उन्हीं के पास जाना चाहिए। वचन बोलता है तो मांस का लहू को साथ में नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये कभी क्या? पुराना करार में। नया करार में जब आया, मांस को लहू के साथ में खाना चाहिए। पुराना करार में अगर खाएगा तो क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। पहले सामुएल के किताब 14 अध्याय 34 निकालो, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट सामुएल 14:34, 34 14:34। हाँ 14:34। पहला सामुएल 14:34। फिर शाऊल ने कहा, हाँ लोगों के बीच में हाँ इधर उधर फिर के उनसे कहो, हाँ अपना अपना बैल हाँ और भेड़ शाऊल के पास ले आओ हाँ और वही बलि हाँ करके खाओ हाँ और लहू समेत खाकर हाँ। यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। लहू के साथ में खाया था। कभी एक दिन शाऊल राजा ने बोल दिया, मैं वो अन्य जात वाला से बदला लेने के टाइम में तुम लोग कुछ खाना नहीं चाहिए करके उसने करार बांध के रखा था। लेकिन उसी समय यो योनातान जाके उधर क्या किया, उनका साथ वाला जाके उधर लड़ाई करके जीता है। अभी उसका बाद में उधर गड़बड़ हो रहा है, उधर कुछ गड़बड़ हो रहा है। अपना बीच में से कौन निकल गया करके बोलेगा तो शाऊल राजा का लड़का योनातान और उनका साथ में रहने वाला दोनों निकल गया था।
तो अपना लोग उधर जाएगा गया करके बोलने के बाद में उठ के लड़ाई में गया और लड़ने को देखा इंसान घर में बैठे रहेगा तो उसको इतना भूख नहीं लगता है, जब भी वो युद्ध में गया तो उसको ज़्यादा भूख लगता है। खाने के लिए फिर कुछ मांगता है, विजय तो पाया तो लोग क्या किया, कच्चा कच्चा खाने लगा। तो साउल का बताया अपना लोग क्या कर रहा है, लहू के साथ में मांस को खा रहा है। तो उसने बोला तुम प्रभु का खिलाफ इसका विरोध पाप कर रहा है, आओ जो खाने के मेरे सामने आके उसके क्या करो, काटो और इधर लहू को गिरने के बाद में वो मांस को लेके जाके तुम लोग खाओ। तो ये किया है। क्यों? पहले करार में ओल्ड टेस्टमेंट में लहू को मांस के साथ में नहीं खाना चाहिए, लेकिन नया करार में एक मेमना का लहू और मांस खाना चाहिए। हालेलुया। आए योहन्ना का किताब 6वां अध्याय में 56 वचन, जॉन 6वां अध्याय में 6, जॉन चैप्टर 6:56 वर्ड। योहन्ना का किताब 6वां अध्याय तो मेरा मांस 56। खाता और मेरा लहू पीता, हाँ वो मुझ में स्थिर बना रहता है। देखा, यीशु बोल रहा है, यीशु बोल रहा है मेरे मांस को खाओ और मेरे लहू को पियो, तुम्हें क्या है, जीवन है, तुम्हें जीवन है। आपको इस संसार में जीवन चाहिए तो यीशु मसीह का मांस को खाना चाहिए और उनका लहू को पीना चाहिए। तो और एक वचन पढ़िए उसी में 47 पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, कि जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। जो विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है। कोई किसके विश्वास करेगा तो अनंत जीवन है? यीशु मसीह के विश्वास करेगा तो अनंत जीवन है। यीशु कौन है? सर्वशक्तिमान खुदा है। यीशु कौन है? पहले ये मानना चाहिए, यीशु सर्वशक्तिमान खुदा है, बराबर है। इसके लिए यहूदी लोग ने क्या बोला, तुम मनुष्य होकर तुम अपना आप को खुदा बन रहा है, इसके लिए तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा हूँ, हम लोग पथराव करने के लिए पत्थर उठा रहा है। तुम मनुष्य है, तुम कौन अपना आप को बना रहा है, हम खुदा करके बोल रहा है। लेकिन यीशु ने बोला मुझे देखो, ठीक है, मेरा क्रिया तो देखो, मैं जो क्रिया कर रहा हूँ उसके तो देख के विश्वास करो। मेसिया आएगा करके इंतजार कर रहा है। उन लोगों को मालूम है जिस दिन यीशु ने जन्म लिया है, पूर्व देश से 3 शास्त्रियों गया तो वो सीधा किधर गया, राजाओं के घर में गया। हम लोग यहूदियों का राजा को मिलने के लिए आया, क्योंकि उधर एक राजा का बच्चा जन्म होना चाहिए था। उनका तारे को हमने आसमान में देख के आया। तो उसने पूछा अपने याजक लोग को, सभी को बुलाया, भाई यहूदियों का राजा मेसिया कहाँ जन्म होगा? बोलता बेथलेहम में जन्म होगा करके एक भविष्यद्वक्ता ने बोल के रखा है, उनको मालूम है मेसिया जन्म होगा। लेकिन वो शास्त्री को बोला तुम भी जाओ और वो बच्चा को नमन करो, आके मुझे बताओ ताकि मैं भी आके उन्हें नमन करूं। लेकिन ये लोग वापस वो राजधानी के उनका भवन से बाहर आया, फिर से वो चाँद तारे दिखने लगा, स्टार दिखने लगा। तो सीधा यीशु जहाँ था जिस घर में जाके उनको नमन किया है। और उसके बाद में एक दूत ने बोला तुम वापस उधर नहीं जाने गए, भवन में, राजभवन में नहीं जाने के, तुम निकल जाओ। इसके बाद में उसने बोला ये हम मेरे चीटिंग किया है लोग, तो इसके लिए क्या किया, 2 उम्र के नीचे का सारे लड़का लोग क्या करो, मर्डर करो, मर्डर करो। क्योंकि यहूदियों को कोई राजा जन्म ले लिया, वो कहाँ है, कौन सा जहाँ में है करके मुझे मालूम नहीं, लेकिन शास्त्रियों को यहाँ क्या नहीं लोग आया था, पूछा है। तो ये काम करो, उसने बोला हुआ समय को इसने देखा है, देख के बोला 2 साल का नीचे का पूरा लड़का को क्या कर दो, मार डालो। क्यों? मेसिया कहाँ जन्म लेगा करके उन लोगों को क्या था, मालूम था। लेकिन जब मेसिया खड़ा है उनको उसको सुनने के लिए कान नहीं सुना, वो देख रहा है। यीशु ने बोला मुझे जो देख रहा है वो आँख तुम्हारा लिए क्या है, धन्य है। बहुत सारा लोग देखने के लिए चाहा लेकिन वो देख नहीं पाया, वो सिर्फ आएगा। यशायाह ने बोला एक हार है, वो सर्वशक्तिमान खुदा करके लिखा है, यशायाह का किताब 9वां अध्याय में लिखे रखा है। लेकिन इसलिए यीशु ने बोला दुनिया में जन्म लिया हुआ सारे भविष्यद्वक्ता में योहन्ना ने सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता। क्यों मालूम है क्या? सभी लोग सिर्फ एक खुदा आ रहा है, मेसिया आ रहा है करके बोल रहा था, लेकिन योहन्ना ने बोला, योहन्ना ने क्या बोला मालूम है क्या? योहन्ना का किताब 1 अध्याय 29 क्या बोलता, 29। दूसरे दिन हाँ
उसने यीशु की अपनी ओर से हाँ, आते देखकर कहा, यीशु ने दूसरे दिन किसका दूसरा दिन, जब वो पहले बैप्टिज्म लेके गया था, दूसरे दिन ऐसे अपने इधर आते देखा, देखो देखो ये परमेश्वर का मेमना है। कौन है ये? परमेश्वर का मेमना। ये मेमना का मांस को खाना चाहिए और इसका लहू का क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। ये किसका मेमना है? परमेश्वर का मेमना है। योना बोला ये मेमना आहार है, ये परमेश्वर का मेमना है। मैं भी इसको नहीं पहचानता था, लेकिन मुझे क्या गया, प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने मुझे सिखाया। इसके लिए यीशु ने बोला तुम लोग जंगल में कहाँ किसके लिए गया है, आप लोग क्यों गया उधर यॉर्दान के किनारे में? ये सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता कौन है? योना है। स्त्रियों का जन्म लिया हुआ व्यक्ति में योना ने सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता, क्योंकि वो सबको को इंडिकेट किया, यही वर्ड ऑफ गॉड, यही यीशु, यही मेमना करके उसको उंगली दिखाया। कोई भी भविष्यद्वक्ता उसको देखा नहीं, लेकिन उसको सामने सामने दिखाया कौन है? योना ने दिखाया। इसके लिए वो सबसे बड़ा चीज़ है। इसके लिए यीशु ने बोला तुम्हें मुझे जो देख रहे हो वो नज़र क्या है? धन्य है। लेकिन उन लोग को पहचान में नहीं आया ये क्या है। वो मैं सोच रहा हूँ वो सेम टू सेम यीशु के जैसे ही आदम था। क्यों? प्रभु ने आदम के किसके रूप बनाया? अपने रूप दिया, उसका ही रूप दिया था ना। वो आदम खोया हुआ रूप को लेके यीशु ने आया है। जो यीशु को देखा वो आदम के भी सेम होगा। जब अब वो उसी टाइम उसके शायद मालूम भी नहीं पड़ा होगा, लेकिन जब ये उनके राज्यभार में जाएगा बोलेगा अरे यीशु को सुसमाचार में हम उद्धार पाया, तो आदम भी सेम इसके जैसा है। क्यों? हम भी और आप भी। पाल बोलता है अभी हम ऐसा है, एक दिन आएगा हम उनका समान उसके जैसे रहेगा करके हम विश्वास करता हूँ। आप विश्वास करता है? हम भी उनके साथ में, क्योंकि हम कौन है? उनके बच्चा है। बच्चा किसके जैसा रहता है? बाप और माँ के जैसे रहता है। हमारा माता पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? अब उनके माता पिता करके अगर माना तो उसका मांस को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। उसका लहू को क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। क्यों? इसके लिए बोलता है, यीशु ने बोला वापस आ जाइए यूहन्ना के किताब 6 अध्याय में 47 से पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आनंद जीवन उसका है। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन का रोटी कौन है? तो आप हम खाते रोटी, ये शरीर का रोटी है, घर पे बना के खाता है, ये शरीर का रोटी है। लेकिन सच्चाई जीवन अनंत काल का जीवन में जाने के लिए रोटी कौन है? प्रभु यीशु है। तुम्हारे बाप दादाओं ने हाँ, जंगल में मन्ना खाया। तुम्हारे बाप दादा मिस्र देश से आने के टाइम मांग रहा था, मैं उन्हें मन्ना खिलाया और मर गए। और वो लोग वो खाकर भी क्या मरा है। लेकिन वो मन्ना किसका खाना था? देवदूत का खाना था। वो खाने के बाद में वो लोग क्या हुआ? मरा। हाँ, ये वह रोटी है वो जो स्वर्ग से उतरती है, हाँ, ताकि हाँ, मनुष्य उसमें से खाए वो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी से तुम खाएगा और न मरे। वो ना मरेगा। ये दूध का खाना नहीं है, ये खुदा का रोटी है, ये स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। वो हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, जीवन की रोटी ये जीवन का रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी, ये स्वर्ग से उतरे, मैं हूँ। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। लेकिन ये कौन है? मेमना है, ये प्रभु का मेमना है। हाँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए, यदि कोई ये रोटी में खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा अनंत काल का जीवन में रहेगा। और जो रोटी में जगत की हाँ, जीवन के लिए दूंगा, हाँ, वो मेरा मांस है। कौन है वो? यीशु मसीह का मांस है। इसके इतने बोलने के बाद में वो लोग क्या किया मालूम है क्या? उसके नीचे तक पढ़ते जाएगा और टाइम जाएगा। 60वां वचन पढ़िए। उसके चेलों में से हाँ, बहुत ने यह सुनकर कहा, हाँ, यह कठोर बात है। ये कैसा बात है? मनुष्य मैं खड़ा है, अभी यीशु भी ऐसे ही खड़ा था ना, लेकिन उनका कपड़ा अलग था, हमारा कपड़ा अलग है। यीशु भी हमारा जैसा आप भाई के जैसे ही खड़ा था। खड़ा रह के बोलता है मैं स्वर्ग से आया हुआ मना है, मेरे मांस को तुम खाएगा, तुमको आनंद काल का जीवन मिलेगा। ऐसा बोलने से क्या वो लोग क्या लगा? ये क्या बात है यार, ये क्या बात है? मरियम का पुत्र ने क्या बोल रहा है?
बोला होगा ना, उनके सामने नहीं बोला तो साइड में जाके तो बोला होगा ना। 6 लोगों को आके बोल दिया, ये कठोर बात है। बोलिए बढ़िए। ये कठोर बात है। हाँ, इसे कौन सुन सकता है? ये कौन सुन सकता है? पहले सुनने के लिए नहीं, खाएगा दूसरा बात है। सुनने के लिए भी मन ही नहीं तो खाएगा किधर से? ये कठोर बात है। हाँ यीशु ने अपने मन में हाँ ये जानकर कि मेरे चेले हाँ, आपस में इस बात पर देखा यीशु को कोई बोला नहीं, वचन बोलता है। कोई भी मनुष्य के बारे में यीशु के पास जाके ये व्यक्ति ऐसा है, ये भलाना आदमी है, ये अच्छा भलाई करता है, बुराई करता है, ये पाप करता है, उसके पास कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान खुदा सिर्फ मरियम ने जन्म दिया हुआ एक शरीर का अंदर कबूतर का माने आके उतर के देख रहा दुनिया को उस नज़र से। इसके लिए कोई व्यक्ति उसको बताने की ज़रूरत नहीं। 6 लोग अभी यीशु मसीह एक जगह में बैठ गया, थोड़ा विश्राम कर रहा, हाथ पाँव लंबा करके, तो 6 लोग जाके बोलते हैं ये तो कठोर बात है, ये कैसा कौन मानेगा? बोलता है ये हमारा शरीर का खाओ, बोलता है ये कैसा खाएगा, ये कैसा होएगा? तो बोलता है उनका मन का बात को प्रभु ने चाहा, उसका मालूम पड़ा। हाँ पढ़िए। मेरे चेले आपस में हाँ, इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं। इस बात में कुटकुटाता है, आवाज़ से भी नहीं, धीरे धीरे बोल रहा है। बोलता ना अपन शादी विधि में जाएगा, उधर प्रोग्राम चलते रहेगा, इधर खड़े रहेंगे, 2-3 जन ऐसा झूठ खड़ा रहेगा, बात करेगा। बना बहुत सारा झूठ था उनका सामने। यीशु जहाँ भी जाता था उसको विश्राम करने के लिए, उसको थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए देता नहीं था। लोग वो पहाड़ में गया तो उधर चले जाता है, वो दरिया में गया तो वो कहाँ जाता करके दूसरे से पूछता है। अभी वो कफरनहूम जा रहा बोलेगा तो ये लोग दरिया किनारे से भागता था वो जगह। तो इतना बड़ा झुंड उनका पीछे 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 कर रहा था, क्योंकि चमत्कार हो रहा है, लंगड़ा चल रहा है, अंधा को देख रहा है, मुर्दा उठ रहा है, ये सारे चमत्कार को देख लोग टूट पड़ रहा है, हमारा भी कुछ भलाई होगा। लेकिन यीशु ने बोला इतना बड़ा झुंड होने के बाद में, अभी मैं स्वर्ग से आया हुआ मन्ना है, मेरी रोटी है, मुझे खाओ, तुम्हारा अंदर आनंद कल का जीवन होगा। तो लोग थोड़े 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 टूटने लगा। पढ़िए थोड़ा और नीचे। उनसे पूछा, हाँ क्या इस बात से हाँ, तुम्हें ठोकर लगती है? क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगता है? हाँ, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को, जहाँ वो पहले था, हाँ, वहाँ ऊपर जाते देखोगे। जिस दिन तुम मनुष्य का पुत्र को तुम्हारा आंखों के सामने मैं स्वर्ग में उठ के जाएगा, तुम वो चीज़ को देखेगा, तो क्या होगा? तुम्हारा हालत क्या होगा? तुम्हारे सामने से मैं जैसा एलिया ने एलिशा के नजर के सामने उसका अग्नि का रथ ने उठा के लेके गया, ऐसा मैं भी एक दिन अभी जाने वाला है, तो तुम्हारा हालत क्या होगा? तो वो चीज़ को प्रभु सिखाया, उसको उन लोग को समझाया। लो थोड़ा कुटर कुटर होता है, थोड़ा नया चीज़ है ना, तो यीशु ने बोलता है मांस खाओ, मेरा लहू पियो। ये कैसे मांस को खिलाने वाला, ये कैसे अपने शरीर को पाट के देने वाला है। लूक का किताब 22वां अध्याय में आई 19 और 20। लूक का किताब फिर उसने रोटी ली, हाँ, और धन्यवाद करके तोड़ी। देखा अभी उनका मांस को कौन सा रूप में लेके आया? घर में बनाया हुआ रोटी के रूप में लेके आया। उसका मांस को कैसा बना के लेके आया? घर में बनाया हुआ एक रोटी को उठाया। पढ़िए वापस उसको। फिर उसने रोटी ली, एक रोटी को उठाया, और धन्यवाद करके तोड़ी, प्रभु का धन्यवाद करके उसको तोड़ा, और उनको ये कहते हुए दी, ये कहते हुए उन्हें दिया, ये मेरी देह है, ये मेरे देह है। हाँ, जो तुम्हारे लिए दी जाती है। ये तुम्हारे लिए दिया जाता है। जो कोई विश्वास किया जाता है उनके लिए ये दिया जाता है, सारे संसार के लिए नहीं है। यीशु प्रभु का पुत्र करके जो विश्वास करेगा, जो कोई वो मैसिया करके विश्वास करेगा, उसके लिए दिया जाता है। प्रभु भोजन आज अपन मानना रहा है, बराबर है। कितने लोग प्रभु भोजन में आता है? सारे लोग एक दिन छुट्टी करके लेना चाहिए। क्यों? प्रभु भोजन बहुत महत्व की चीज़ है। पढ़िए नीचे 20 तक। मेरे स्मरण के लिए हाँ यही किया करो। हाँ इसी रीति से हाँ उसने भोजन के बाद हाँ, कटोरा भी यह कहते हुए दिया। पहले रोटी दिया, वो भोजन दिया, उसके बाद में उसके पास एक कटोरा लिया। हाँ, यह कटोरा ये कटोरा मेरे उस लहू में से, मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तुम्हारे लिए एक दिन अभी बहाने वाला है। जल्दी से जल्दी वो दिन आ रहा है। वो दिन के लिए मैं इंतजार में था। हाँ, नई वाचा है। ये नया वाचा है।
पुराना वाचा में लहू को, मेमना का लहू को या जानवर का लहू को नहीं पीना चाहिए ना, उसका वो मटन के साथ में नहीं खाना चाहिए। लेकिन नया करार में प्रभु यीशु खुदा का, प्रभु का पुत्र है, ये मेमना है, ये मेमना का शरीर को, ये मेमना का लहू को आप खाएगा नहीं, आप पिएगा नहीं, आपका अंदर जीवन नहीं। बराबर है। पुराना करार में अपना घर का पाला हुआ मेमना का लहू और मांस को खाएगा, साथ में खाएगा तो उसका अंदर मरण है। सिर्फ मांस खाएगा तो जीवन है, लहू के साथ में खाएगा तो प्रभु की तरफ से मरण आएगा, अपना आत्मा में मरण हो जाएगा। दुनिया में तो जिंदा रहेगा अपना साथ में। लहू खाने वाला अभी भी आया ना, बहुत सारा है। पकड़ा काटने की जगह में देखिए बर्तन में रख के लेके जाता है जिंदा, लेकिन प्रभु के सामने उसका आत्मा मरेला है। लेकिन यीशु मसीह का जो शरीर जो रोटी का माने लिया जाता है, कटोर में जो द्राक्ष रस का यीशु मसीह का लहू करके माना जाता है, उसका अंदर क्या है? जीवन आता है। पर देखो, हाँ, मेरे पकड़वाने वाले हाँ, का हाथ मेरे हाथ मेज पर है। हाँ, क्योंकि ठीक है, एक 15 से पढ़िए, 15 से। और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि, बड़ा आशा था, बड़ी लालसा थी, भोगने से पहले, मैं दुख भोगने के पहले, मैं मतलब क्रूस में मरण में जाने से पहले ये वचन तुम्हारे साथ खाऊं, मैं तुम्हारा साथ में खाने के लिए सोच रहा था। क्यों बोल दिया? मेरा मांस को खाओ, मेरा लहू को पियो। लेकिन कैसा ये मांस खिलाने वाला है, कैसा लहू को पिलाने वाला है, लोगों का, चेलाओं का भी मालूम नहीं और दुनिया वाला का भी मालूम नहीं ये क्या चीज़ है, कैसे होने वाला है। लेकिन वो इसके लिए बोलता है, यीशु ने बोला मैं तो बोल दिया, लेकिन ये दिन के लिए मैं लालचा था, ये दिन के ऊपर मैं आशा रखता था, जिस दिन आएगा उस दिन मैं इनको बोलेगा ये रोटी मेरा शरीर है, ये इसमें जो है द्राक्ष रस ये मेरा लहू है। इसके लिए यीशु ने बोला ये दिन के लिए मैं लालचा में था। पढ़िए नीचे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, जब तक वह परमेश्वर के राज्य में हाँ, पूरा ना हो, हाँ, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। हाँ, तब उसने कटोरा लेकर हाँ, धन्यवाद किया। देखो इसमें एक शब्द है, यीशु ने बोला आज तुम खाओ, इसका बाद में मैं तुम्हारे साथ में प्रभु भोजन नहीं लेगा। कभी खाएगा? परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर के राज्य में मैं तुम्हारा साथ में खाने वाला है। परमेश्वर का राज्य किधर है? परमेश्वर का राज्य किधर है? अपना अंदर है। पढ़िए उसी में लूक में 17 और 20 में आ जाइए। लूक का किताब 17, 20, 21 पढ़िए। जब फरीसियों ने उसे पूछा कि यीशु के पास आके पूछ रहा परमेश्वर का राज्य कब आएगा, परमेश्वर का राज्य कभी आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया है परमेश्वर का राज दृश्य रूप में हाँ नहीं आता, दृश्य रूप में नहीं आता है। और लोग यह न कहेंगे हाँ देखो यहाँ है या वहाँ है, नहीं तो वहाँ है, क्योंकि देखो हाँ परमेश्वर का राज्य है तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारा बीच में है। तमिल में दिया है परमेश्वर का राज्य तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा अंदर है करके दिया है। तो हिंदी में दिया है तुम्हारा बीच में है। हमारा बीच में परमेश्वर का राज आज कैसा है? पवित्र आत्मा का रूप में बैठा है। बराबर है। तो यीशु मसीह प्रभु भोजन देने के समय, इसके लिए ब्रदर ब्रनाम बोलता है सारे आराधना से, रविवार के आराधना से प्रभु भोजन का आराधना जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती का चीज़ है। क्यों? उसी में कौन खड़ा रहता है? परमेश्वर का राज्य में मैं खाएगा करके बोला ना, वो यीशु उधर खड़ा रहने वाला है, क्योंकि उनका शरीर को वो खुद देगा। देखो मत पास्टर देगा करके, पास्टर रोटी के देगा, उसके ऊपर प्रभु का ब्लेसिंग होगा, आशीर्वाद होगा। पास्टर ने आपको कटोरे में पिलाएगा द्राक्ष रस को, प्रभु उसको उनका लहू करके बदल के देगा। इसके लिए प्रभु वचन के, इसके लिए पाल कहता है पहले कुरिन्थियों के किताब में 11वां अध्याय में आ जाइए। पहले कुरिन्थियों के किताब 11वां अध्याय में 23 से पढ़िए, 23 से। 1 Corinthians 11 chapter 23 वर्ड। क्योंकि यह बात हाँ मुझे प्रभु से पूछी, हाँ और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ, किससे पूछा है?
ये बात जो है मैं प्रभु से पूछा, कोई मनुष्य से नहीं, कोई चेले से नहीं, और तुम्हें उसको लेके आके पहुंचा देता हूँ। हाँ, कि प्रभु यीशु ने इस रात वो पकड़वा गया रोटी ली हाँ और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, हाँ यह मेरी देह है ये मेरे देह है, जो तुम्हारे लिए है, ये हमारे लिए और आपके लिए है। मेरे स्मरण के लिए हाँ, यही किया करो। किसके लिए किया करो? परमेश्वर के लिए किया करो। हाँ, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे हाँ कटोरा भी लिया हाँ और कहा, हाँ, यह कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरा लहू है और ये क्या है? नया वाचा है, नया करार है। यीशु मसीह का लहू है आपके लिए और हमारे लिए नया करार है। उसका लहू के नीचे आज हम और आप है। दुनिया में बहुत सारे लोग उनके नाम से जो भी कोई पाप के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से जो भी कोई बपतिस्म लिया है, वो सब इस वाचा के अंदर उसी के शरीर का रोटी के माने लेके उसका लहू को त्राट्य का रस का मारी में लेके जीवन में पा के बैठा है। इसके लिए बोलता है आज दुनिया में है लेकिन सेम टाइम अपन प्रभु के साथ में भी है। हालेलुया, क्योंकि हम उसका बच्चा है। इसके लिए बोलता है तुम्हारे ऊपर कोई उंगली रखे, हाँ मेरे आँखों के पुतले के ऊपर वो क्या हाथ डालता है, तो हमारा हाथ के ऊपर आप हाथ रखने के लिए आएगा। मेरा हाथ ऐसे रहेगा क्या? भाई रखो, मेरा हाथ मेरे ऐसे आएगा नहीं। तो हम और आप प्रभु का आँखों के पुतली के जैसे हैं, तो उनके ऊपर उनका आँखों के पुतली के ऊपर कौन उंगली रखने वाला है? ये दुनिया का शक्ति आपको हमारा बीच में किसी को छुएगा नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान खुदा हमारा साथ में है, आपके साथ में है। बराबर है? पढ़िए नीचे। हाँ नीचे पढ़िए। जब कभी पियो हाँ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ क्योंकि हाँ जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ तो प्रभु की मृत्यु को हाँ जब तक वह न आए हाँ प्रचार करते हो। हाँ इसीलिए हाँ जो कोई अनुचित रीति से हाँ प्रभु की रोटी खाए हाँ या उसके कटोरे में से पिए, हाँ वो प्रभु की देह वो प्रभु का देह है और लहू का अपराधी ठहरेगा। देगा। इसके लिए वचन बोलता है उसको ऊपर प्रभु भोजन में, अरे मैं जा रहा हूँ प्रभु भोजन लेने के लिए, ऐसा बिंदास कोई आके हाथ रखेगा उसके क्या होगा? वो अपराधी है, गुनाहगार है, गुनाह होएगा। तो इसके लिए प्रभु भोजन के आने के टाइम, कलीसिया में आने के टाइम, घर पे से निकलने के पहले एक 10 मिनट प्रार्थना करके आ जाओ। प्रभु मैंने कुछ अगर गलत सोच, गलत विचार, किसी के खिलाफ आपका नापसंद का चीज़ हमने किया रहेगा, सोचा होगा, मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ किधर? प्रभु आपका भवन में जा रहा हूँ। प्रभु मैं जा रहा किधर? आपका रोटी का आपका शरीर और मांस लहू पीने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपराधी नहीं ठहराना चाहिए, मैं गुनाहगार नहीं बनना चाहिए, मैं आपका सामने पवित्र दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मुझे दया करो, मुझे कृपा करो, ऐसे आप बोलते आएगा, प्रभु आपका सुनेगा। दो चोर ने दोनों तैने बाएं में था, दोनों चोर पहले निंदन किया। वचन पढ़ो, दोनों चोर पहले निंदन किया है। जब 12 बज के ऐसे समय में, जब धूप के समय में अचानक अंधेरा हो गया, दूसरा आदमी कहाँ करके दिखता नहीं है, यीशु जब क्रूस में लटक रहा है। इस चीज़ को देखने के बाद में उसके दाहिने हाथ में राइट साइड में रहने वाला चोर ने बोला, प्रभु अपना दूसरा चोर को देखे, दोस्त को देखे, अरे छोड़ो यार, इतना समय निंदन किया, छोड़ो, हम तो गुनाहगार है, हम क्रूस में चढ़ने के लिए लायक है, लेकिन उसने वो बेगुनाहगार है, उसने पाप नहीं किया है। हम पाप का वास्ते मैं क्रूस में लटका, ये मेरे लिए सही दंड है, लेकिन बिना पाप का आके एक चढ़ा है। तो उसने उनको ऊपर बोला, तुम निंदा करना छोड़ दे करके बोल के प्रभु यीशु को देकर बोल रहा है, प्रभु तुम अपने राज्य में आने के समय मुझे याद करो। एक शब्द बोला, एक शब्द प्रभु सुना है। आज भी एक शब्द बोलो, प्रभु मुझे क्षमा करो, बोलो, क्षमा जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए नीचे। इसलिए मनुष्य अपने हाँ आपको जांच ले हाँ और इसी रीति से हाँ इस रोटी में से खाए हाँ और इस कटोरे में से पिए। हाँ, क्योंकि जो खाते पहले क्या करने गए? अपना आपको क्या करने गए? जांच के, समझ के खाने के, क्योंकि हम गुनाहगार नहीं बनना चाहिए। प्रभु के सामने पवित्र दिखना चाहिए। वो हिसाब में अपन हमेशा रहेगा।
प्रभु के डरते हुए रहेगा, प्रभु आपको और हमें क्या करेगा? आशीष करेगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह और सबको आशीष करेगा। प्रभु के सामने पवित्र रहिए, प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। प्रभु आपको सभी को आशीष करेगा। आज पास्टर के लिए विशेष करके मैं प्रेस लॉर्ड करता हूँ, सभी का प्रेस लॉर्ड करता हूँ, क्योंकि कितना आप समझा मुझे इतना बता रहे, लेकिन हमने प्रभु का वचन को आपके सामने रखा है। हालेलुया, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। काय समजलं? समजलं काय? संदेश परमेश्वराच्याद्वारे आपल्याला भेटला ब्रदरने, प्रभुभोजचा संदेश आहे हा, आणि खूप चांगल्या रीतीने सांगितलं. जुना करार, नवीन करार. जुन्या करारामध्ये खायचं नाही, पण नवीन करारामध्ये खा म्हटलं प्रभूनं. कारण नवीन करारामध्ये व्यवस्था बदलते, नियम बदलतात, आणि जुना करार नियमशास्त्र होतं, ते जर पालन नाही केलं तर शिक्षा होती, दंड होता. पण नवीन करारामध्ये प्रभूनं आपली कृपा आणली, दया आणली. आम्ही ते पालन करू शकत नाही, म्हणून आमच्यावर दया आहे. हालेलुया. सुंदर संदेश होता प्रभूचा विधी. आज ॲक्च्युली प्रभुभोज होतं, संध्याकाळचं मी अनाऊन्समेंट केलं होतं, पण चुकून एका ठिकाणी मी प्रार्थनेसाठी हो म्हटलं, आणि 2 तारखेला संध्याकाळची प्रार्थना ठरल्या गेली. कम्युनियन आपण पुढच्या रविवारी जरूर घेऊ. आणि प्रभू तुम्हाला आशीर्वादित करू. आपण सर्व उभे राहूया. समय झाला आहे. प्रभूनं म्हटलं, माझं शरीर